नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, ब्लॉक जाखल, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम अपनी क्लास 9th का चैप्टर 12th जो हमारे इस मंथ के सिलेबस के अंदर है उसके बारे में पढ़ेंगे। हीरोन का सूत्र। ये हीरोन का सूत्र क्या है, किस प्रकार से हमें इनकी ज़रूरत पड़ी, कैसे इसके बारे में किया। हम पहले कुछ बेसिक बातों की बात करते हैं, फिर इस फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। आप अभी तक जो हीरोन का सूत्र है वो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप अभी तक अलग अलग आकृतियों की, त्रिभुज, वर्ग, हम कहें आयत, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, बेलन, शंकु, वृत्त, गोला, ठीक है, इन सभी के आयतन या क्षेत्रफल ज्ञात करने सीख चुके हैं। 8वीं क्लास तक आपने इन फार्मूलों को पढ़ा है। इन 2 डायमेंशनल आकृतियों के बारे में तो आप 8वीं क्लास तक काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं, और इन 3 डायमेंशनल आकृतियों के बारे में आपने कुछ कुछ बेसिक बातों के बारे में पढ़ा है और उनके फार्मूलों का सीधा प्रयोग करना भी कुछ क्वेश्चन में सीखा है। हम 9th क्लास में इनका और ज़्यादा यूज़ करना सीखेंगे, बेलन के ऊपर, शंकु के ऊपर, गोले के ऊपर, ठीक है। इनके बारे में हम अपना जो 9th क्लास का चैप्टर रहेगा, ठीक है, 13वां चैप्टर, उसके अंदर फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं हीरोन के सूत्र की, एक क्षेत्रफल का फार्मूला है। हम 2 डायमेंशनल की ही बात कर रहे हैं, किस पर ये लागू होता है उसके बारे में देखेंगे। आपने त्रिभुज, चतुर्भुज जो भी किसी प्रकार की हो, उनके अलग अलग फार्मूलों के बारे में स्टडी किया। इसमें जो हीरोन का सूत्र है वो त्रिभुज पर लागू होता है, ठीक है। त्रिभुज का ही अगर हमने किसी और आकृति पर भी हम लगाते हैं तो त्रिभुज की सहायता से ही लगाया जाता है, उसको त्रिभुजों में बदलते हैं। जैसे वर्ग का अंदर भी आप लगा रहे हैं तो आपका ये एक वर्ग लाइन, एक विकर्ण मिला दिया गया जिससे ये 2 त्रिभुजें बन गई। एक आयत के अंदर एक विकर्ण को मिला दिया गया, एक समानांतर चतुर्भुज मिला दिया गया, एक समचतुर्भुज मिला दिया गया। अगर आपके पास कोई पंचभुज है, ठीक है, उसके अंदर भी आपको लगाना पड़े तो 3 आपकी त्रिभुजें बन जाती हैं, ठीक है। उन 3 त्रिभुजों से फिर हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हम कहाँ इनके बारे में पढ़ते हैं, कहाँ क्यों हमें जरूरत है। जैसे मैंने आपको कहा कि त्रिभुज के ऊपर ही ये फॉर्मूला यूज़ होगा, तो त्रिभुज के बारे में आपने कई फॉर्मूले अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आप कौन से फॉर्मूले हमारे पास हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं आप, जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुना में लंब या ऊंचाई कह लीजिए, ठीक है। ये कैसे था, अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज हो तो आपका ये आधार बन जाता है और ये लंब बन जाता है, या ऊंचाई कह लें। अगर आपके पास एक अलग प्रकार की त्रिभुज है, ठीक है, तो किसी भी शीर्ष की उसकी सामने वाली भुजा से ऊंचाई कितनी है, ये हमारी ऊंचाई h और ये हमारा आधार हो गया x। तो फार्मूला लग जाता है 1/2 आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है। आपकी इस ऊंचाई को, इसमें हमने बड़ा भी हुआ है, आपके पास ये मान लीजिए ऊंचाई है, आप आधार कितना लेते हैं उस हिसाब से इसका क्षेत्रफल निकलता है। आप आधार इतना लेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला आपका, ठीक है। ऊंचाई देखो वही है, डिपेंड की आधार पर। अगर आप इसका आधार ज़्यादा ले लेते हैं, यहाँ तक का ले लें, तो आपके पास यहाँ इस पूरी बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन थी कि आपके पास एक ऊंचाई होनी चाहिए, मीन्स एक किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा जिसको आप आधार मानेंगे, ठीक है, उस पर गिरता हुआ एक आपके पास लंब होना चाहिए जिसको हम ऊंचाई के रूप में लेंगे, और ऊंचाई का ही यूज़ करके हम क्षेत्रफल को कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग, ठीक है। अगर हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज हो जिसके अंदर 2 भुजाएं बराबर हैं, तो हम यहाँ से, अगर हमारे पास ये भुजाएं हैं, हम यहाँ से लंब गिरा लेते हैं इस पर, और इस लंब की ऊंचाई, क्योंकि हमारे पास ये भुजा होती है, ठीक है, हम इन दोनों भुजाओं को, ये 2 भुजाएं हमारे पास बराबर हैं, और जब ये लंब गिरेगा तो इसको बराबर 2 भागों में बांटेगा। मान लीजिए अगर ये 10 है तो ये 5-5 हो जाता है, ठीक है। और अगर हमारे पास ये 13 है, ठीक है, तो आपकी जो ऊंचाई है, आप इसको पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके इस ऊंचाई को ज्ञात कर लेते हैं।
इस ऊंचाई को ज्ञात करके आप अपना कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार की त्रिभुजें थी, हम पीछे पढ़ चुके हैं, हमने 6 चैप्टर में इसके बारे में सीखा भी है। समबाहु त्रिभुज हमारे पास होगी 7 चैप्टर में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। समद्विबाहु त्रिभुज होगी। तीसरी प्रकार की त्रिभुज होगी विषमबाहु त्रिभुज। अगर आपकी विषमबाहु त्रिभुज दी गई है, मीन जिसके अंदर तीनों ही भुजाएं आपकी अलग अलग हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम किस प्रकार से क्या करेंगे? तीनों ही भुजाएं अलग अलग हैं, ये ए भुजा है, ये बी भुजा है, ये सी भुजा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, इसको ही निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया, जो फॉर्मूला ड्राइव किया गया, उसको कहते हैं हीरोन का सूत्र। वैसे हम इस फॉर्मूले को, आपका जो बेसिक फार्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आप उससे कैलकुलेट करके इसकी पूरी ड्राइव करना चाहें पूरा ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ये ड्राइव करना नहीं है फॉर्मूला, हमारे में सिर्फ इसका प्रयोग करना है, तो हम सिर्फ प्रयोग करेंगे इसका। ठीक है, इसको ड्राइव करना हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, कोई स्टूडेंट किसी ये हरियाणा बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ड्राइव करना, किसी अन्य बोर्ड के सिलेबस में अगर इस फार्मूले को ड्राइव करना हो या ड्राइव करना सीखना चाहता हो, तो वो मुझे मतलब कि मैसेज कर सकता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं उस ड्राइवेशन पर ड्राइव करके आपको पूरा फार्मूला कि ये फार्मूला बना कैसे है, ठीक है, इसी बेसिक फार्मूले का यूज़ करते हुए मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, जिस भी किसी अगर नए बोर्ड में हो या वैसे ही आप अपनी नॉलेज के लिए, अपनी कंसेप्टों के और क्लियर करने के लिए सीखना चाहते हो। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का, इस त्रिभुज के क्षेत्र का फार्मूला क्या होगा, तो वो चीज़ ध्यान दें हमारे पास। ठीक है, हम उसको स्टडी करेंगे कि किस क्या फार्मूला होगा इसका। इसका फार्मूला रहेगा आपका हीरोन का सूत्र, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रफल बराबर में वर्गमूल में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये रहेगा। अब ए बी सी तो आपको क्लियर है। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज है हमारे पास, ये ए भुजा, ये बी भुजा, ये सी भुजा। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मीन्स सेमी पैरामीटर। ठीक है, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर मीन्स ए प्लस बी प्लस सी परिमाप हो गया, अर्ध कहा गया तो तीनों का जोड़ करके आधा कर दिया गया। ठीक है, ये हमारे पास हमारा अर्ध परिमाप आ गया, एस आ गया। अब इसी का प्रयोग करते हुए हमें क्वेश्चन करने हैं, इसी की हेल्प से हम क्वेश्चंस करके देखेंगे। हम इसमें ले रहे हैं प्रश्नावली 12.1, उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज का कार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, स्पेशल मेंशन कर दिया इन्होंने कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज के अलग से सीधा फार्मूला भी होता है, उसका प्रयोग नहीं करना आपको। इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर हो। अब पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, हमें समबाहु त्रिभुज दी गई है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या दिया गया हमें? 180 सेंटीमीटर। माना भुजा आपके पास ए बी सी तीनों बराबर हैं, मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब हमें क्या करना क्या है? परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़ मीन्स 3x, इसलिए 3x बराबर में 180, तो x मतलब भुजा क्या आ जाएगी इसकी हमारे पास? 180 बटा में 3 बराबर में 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी तीनों भुजाएं क्योंकि बराबर हैं समबाहु त्रिभुज के अंदर, वो तीनों का जोड़ x प्लस ए प्लस बी प्लस सी है परिमाप, या x प्लस एक्स करें तो 3x हो गया 180 सेंटीमीटर, तो यहाँ से x आ गया हमारे पास 180 बटा 3 60 सेंटीमीटर। ठीक है, x का मतलब हमारे पास ए बी सी आ गया। अब हमें क्योंकि हीरोन ही सूत्र का प्रयोग करना है, तो हम सबसे पहले s निकालेंगे, अर्ध परिमाप। s निकालना आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैटर, यहाँ आपको s निकालना जरूर आना चाहिए। s निकालने का फार्मूला क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2, और तीनों भुजाओं का जोड़ आपको परिमाप के रूप में तो दिया गया, आप तीनों ही भुजाएं 60-60 है, 60 प्लस 60 प्लस 60 लिखें, उससे बेटर आप सीधा 180 लिख लें। 180 बटा 2 कितना आ गया? 90। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल
हमारे पास फार्मूले का यूज़ करते हुए, ठीक है, हम पहले तो फार्मूला लिख देंगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा हमारा। फार्मूला लिखने के बाद अब हमें इनकी कैलकुलेशंस करनी है। एस कितना है हमारा 90, ठीक है, 90 माइनस ए, एक्स कितना है 60, मतलब ए बी सी तीनों 60 है, 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, तो 90 में से 60 गए 30, तो ये 30 गुना में 30 हो गया हमारे पास। अब आपके इनके गुणनखंड बनाकर आप इनको जोड़ों के रूप में बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी 30 के तो जोड़े बने ही पड़े हैं 2, और 90 को हम 3 गुना 30 लिख लें, 3 गुना 30, तो हमारे पास क्या हो गया, बाकी 30 हमारे पास 2 बार है, 3 बार है, तो 2 30 से हमारे पास बाहर आ जाएंगे, 4 30 के वर्गमूल के अंदर अंदर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा हमारा, अगर हम देखें इस मैटर को, तो 30 को 30 से गुना किया हमने, कितना आ गया 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन। उसके अंदर हमें क्या करना है, फार्मूला आपका यही रहेगा। कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। मैं जो एग्जांपल्स हैं वो आपके ट्राई करने के लिए छोड़ रहा हूँ, उनको मैं आपको प्रूफ नहीं दे रहा। किसी एग्जांपल्स के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको वो ही समझा दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको अगर आप देखें, सेकंड क्वेश्चन देखें, कहना किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार की विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति में जैसा दिखाया गया है, ये आपको आकृति दिखाई हुई है, ठीक है। अगर आप बुक देखेंगे 122, 120, 22, ठीक है, जैसे फ्लाईओवर बने होते हैं उन पर बात कर रही हूँ। अब इस पर जो विज्ञापन लगाने का जो खर्चा गवर्नमेंट लेती है या कहीं वो फ्लाईओवर वाले लेते हैं, वो 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लेते हैं। और एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने किराए पर लेना है, उसे कुल कितना किराया देना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे जगह का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, क्योंकि तभी हम सारी दे पाएंगे, ठीक है। और इन्होंने सिर्फ एक तरफ की ही बात की है, दोनों तरफ हो गए फ्लाईओवर और दीवारें भी दोनों तरफ हो जाएंगी, तो लेकिन ये बात कर रहा है सर यहाँ पर सिर्फ एक तरफ की ही, ठीक है। तो हम एक तरफ की ही बात करेंगे। अब हमारे पास देखें ये क्या कह रहा है, हमें दीवारों की भुजाएं, दीवारों की भुजाओं के माप कह लें अगर हम दिए गए हैं, ठीक है, कि लंबाइयाँ कह लें या माप कह लें, कि माप हमें क्या दिए गए हैं, 122 मीटर, 120 मीटर और हमारे पास 22 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास हमें दी, आगे देख रहे हैं हम 122 ये भुजाएं दी गई हैं। मतलब आपको ए कितना दिया गया 122, बी कितना दिया गया 120 और सी कितना दिया गया 22। हमें सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होता है, ठीक है। हमें एस चाहिए, अर्ध परिमाप मतलब एस, तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2। आप तीनों भुजाओं का जोड़ करेंगे बटा में 2, आपने तीनों भुजाओं का जोड़ किया, 2 और 2 4, 2 4 6 मीन्स 264 बटा में 2 आ गया। आपने इसको भाग कर दिया तो कितना आ गया 132, ठीक है। ये हमारे पास एस का मान आ गया। अब हमें दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हम दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फार्मूला हमारे पास हमारा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा। आप एस के देखते हैं, एस क्या दी हुई है हमें 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 120, 132 माइनस 22, हमने तीनों ही भुजाओं को घटा लिया। तो 132 गुना में 132 में से 122 घटाए 10, 132 में से 120 घटाए 12 और 132 में से 22 घटाए 110। अब हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड बनाएंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे आप, ताकि आपके जोड़े बनाए जा सकें।
सबसे पहले अगर हम 132 की बात करते हैं तो आपका 2 पर जाता है 66, 2 से भागोगे 33, 3 से भागोगे 11, ये बन गए 11 3 33, 33 दूनी 66, 66 दूनी 132। और 10 के गुणनखंड देखें 2 गुना में 5। 12 के गुणनखंड देखें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बनेगा, 4 3 12, हमें 12 चाहिए। 110 के 2 पंजे 10, 10 को 11 से गुना करके, ठीक है, आपके पास कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब इनमें देखें आपको जोड़े बनाने हैं तो हम 2 गिन रहे हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 2 हैं। 6 2 का मतलब आपके 3 2 के जोड़े बन जाएंगे, 3 जोड़े बनेंगे तो 3 2 बाहर आ गए, अंदर 2 कोई नहीं बचेगा वर्गमूल में। 3 देखें 1 2 हैं तो एक ही जोड़ा बना, तो 1 3 आपका वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, अंदर मतलब वर्गमूल में 3 नहीं बचा, ठीक है, ना वर्गमूल में 2 बचा ना वर्गमूल में 3 बचा। अब हम देखते हैं अगला अक्षर 11। 11 1 और 1 2 हैं, ठीक है, तो एक जोड़ा बना तो 1 11 बाहर, अंदर 11 भी नहीं बचा। वर्गमूल में देखें आगे क्या रह गया 5 2 5 है, एक जोड़ा बना तो 1 5 बाहर आ जाएगा, अंदर वर्गमूल 5 ही नहीं बचा। और कोई अक्षर है ही नहीं, तो मतलब वर्गमूल का जो निशान है हमारा वो खत्म हो गया। अब हम इनकी गुना कर देते हैं कि कितना क्षेत्रफल बनाइए। 11 पंजे 55, 55 को अगर हम 3 से गुना करें 165, 165 को अगर हम 2 से गुना करें 330, 330 को अगर हम 2 से गुना करें 660, 660 को अगर हम 2 से गुना करें 1320, मीन्स 1320 वर्ग मीटर। ये हमारे पास उस दीवार का क्षेत्रफल आ गया। अब आगे क्या कर रहे हैं हमको आपको कहने के लिए, हमें इन्होंने कहा कि खर्चा पता करना है कि कितना लगेगा, ठीक है। अब उसमें क्या था, 1 वर्ष का किराया कितना दिया हुआ है 5,000 रुपये। 1 वर्ष का किराया कितना दिया हुआ है 5,000 रुपये। हमसे 3 महीने का किराया पूछा है उन्होंने, ठीक है, कि 3 महीने का किराया, हमें 1 वर्ष का किराया, और ये भी 5,000 रुपये क्या है इन्होंने लिखा है प्रति वर्ग मीटर, मीन्स 1 वर्ष का किराया 1 वर्ग मीटर का कितना है 5,000 रुपये। तो 3 महीने का किराया 1 वर्ग मीटर का क्या बनेगा हमारे पास, अगर हम देखें, ठीक है, तो वो क्या बनेगा 5,000 को हम 12 से 3/12 से गुना करेंगे, ठीक है। 3/12 से गुना किया जब हमने, 3 चौके 12 हमारा 4 पे कट गया, क्योंकि 12 से भाग करके 1 महीने का किराया होगा, 3 से गुना करके 3 महीने का बन जाएगा 4, इससे गुना कर दिया 1250 रुपये। ये हमारे पास 3 महीने का किराया 1 वर्ग मीटर का हो गया। लेकिन हमें कितने का चाहिए 1320 वर्ग मीटर का किराया चाहिए, हमसे 1320 वर्ग मीटर का किराया पूछ रहा है ये। तो अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम लिखेंगे कि 3 महीने का हमारे पास 1320 वर्ग मीटर का किराया, ठीक है, उस चीज़ का किराया ज्ञात करेंगे हम। तो उसको लिखते हैं हम, यहाँ जगह नहीं है तो थोड़ा सा हम बोर्ड को ऊपर से साफ कर लेते हैं। क्वेश्चंस को आप नोट कर चुके होंगे। लिखेंगे 3 महीने का किराया 1320 वर्ग मीटर का, एक का 1250 था तो इसका कितना हो गया हमारे पास 1320, ठीक है। तो 1320 वर्ग मीटर का पता करना, तो 1320 से हम क्या कर देंगे, इसकी गुना कर देंगे, ठीक है। 1320 से गुना करने पर हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम इनकी गुना करेंगे 25 132 8 5 6 0 0, तो ये बन जाएगा ये 16,50,000 रुपये, ठीक है। ये हमारे पास हमारा किराया बन गया 3 महीने का 1320 वर्ग मीटर, मतलब पूरी दीवार का किराया हो गया ये, ठीक है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। उसमें क्या कह रहा है आपको देखें। तीसरे क्वेश्चन में हमें इन्होंने एक छोटी सी सिंपल सी आपको एक पार्क की पट्टी दी हुई है, फिसलन पट्टी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखें कहना एक पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार किसी रंग से पेंट की गई है, जैसे आकृति में दिखाया भी है। उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएँ 15 मीटर 11 मीटर 6 मीटर हों तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल, हमें त्रिभुज
का क्षेत्रफल ज्ञात करना है एक प्रकार का, ठीक है। और कुछ नहीं करना, हमें दीवार, पार्क के ऊपर जो दीवार है बनी हुई, उसकी बीमाएँ दी हुई हैं इन्होंने, एक फिसलन पट्टी कह लें या दीवार की बीमाएँ, दी गई हैं आपको 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। मतलब ए आपका 15 हो गया, बी आपका 11 हो गया और सी आपका 6 हो गया। हमें क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले आप ऐसे निकालते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं, ठीक है। अर्ध परिमाप मतलब ऐसे निकालेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2 मीन्स 15 + 11 + 6 बटा में 2, 15 11 26, 26 और 6 32, 32 बटा 2 16 मीटर, ठीक है। आपके पास ये आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। एस ज्ञात करना बड़ा ही ज़रूरी है, एस और आपका मेन पार्ट है। अगर एस आपसे गलती हो गई ऐसे निकालने में, तो आपके जो बाकी क्वेश्चन है उसमें भी गलती हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए एस आपका बड़े ही ध्यान से निकालें। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस आपके पास कितना है 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6। आगे देखें, 16 का 16, 16 में से 15 गए 1, 16 में से 11 गए 5, 16 में से 6 गए 10। आगे हम इनके गुणनखंड आएंगे, 16 के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 ही बनेगा गुणनखंड, और 10 का 2 पंजे 10। अब इनमें देखें, 2 देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 2 हैं, तो 4 2 के तो 4 2 से 2 जोड़े बन गए आपके और एक फालतू रह गया, तो जो फालतू रह गया तो वर्गमूल के अंदर लिखा जाएगा आपका, ठीक है। और 2 जोड़ों के कारण 4 2 हैं उनके 2 2 आपके बाहर आ जाएंगे। एक को तो लिखे ना लिखे कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी क्या 5 5 2 5 है, मतलब एक जोड़ा है तो एक 5 बाहर आ जाएगा और अंदर कोई नहीं बचेगा। अब इनकी गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 वर्गमूल 2 वर्ग मीटर, ठीक है। ये आपके पास उस दीवार की विमाओं का क्षेत्रफल हो गया जो आपको ज्ञात करनी है। ऐसे ही आपके पास आगे क्वेश्चंस देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है जिसकी 2 भुजाएं दी गई हों। इन्होंने आपको त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर प्रश्नावली 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ठीक है। 2 भुजाएं दी गई हैं आपको 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मतलब ए बराबर में 18 और बी बराबर में 10 और सी बराबर में हमें पता नहीं, ठीक है। सी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो अब इसमें देखें, इन्होंने साथ में इसका परिमाप दिया हुआ है। जब कोई भुजा नहीं देगा आपको, कोई भुजा देगा या अनुपात में भुजाएं देगा, तो हमेशा आपको परिमाप जरूर देगा। इसका परिमाप कितना दिया हुआ है 42, ठीक है। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2, वो अर्ध परिमाप होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं परिमाप की, ठीक है। 42, आपकी पहली भुजा 18 दी गई है, दूसरी 10 दी गई है, तीसरी हमें पता नहीं है। सबसे पहले तो हमें भुजाएं पता करने की, 10 और 18 28 प्लस सी बराबर में 42, तो सी कितना हो गया 42 माइनस 28, मतलब सी कितना आ गया आपके पास 14 सेंटीमीटर। अब आपकी तीनों भुजाएं आ गई। अब हमें करना क्या है, ठीक है, हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे एस। एस ज्ञात करने का फार्मूला, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2, ठीक है। आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़, ये परिमाप दिया हुआ है 42, ठीक है। उसी 42, आप तीनों भुजाओं का जोड़ ही दिया हुआ है 42, आप 18 10 और 14 जो हमने कैलकुलेट किया उसका जोड़ करके बटा में 2 करें, या सीधा ही जब आपको 42 दिया गया तो आप उसी का यूज़ कर लें कंसेप्ट का, ठीक है। उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए 42 बटा में 2 21 सेंटीमीटर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब हम आगे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इसका। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारा 21 है और ए 18, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14,
21 गुना में 21 में से 18 गए 3, 21 में से 10 गए 11, 21 में से 14 गए 7, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आप देखेंगे 21 के गुणनखंड है 3 7 21, 3 का 3, 11 खुद ही गुणन है 7, ठीक है। आगे देखेंगे अगर हम 2 3 बन रहे हैं तो एक 3 बाहर, 2 7 है तो एक 7 बाहर, 11 आपका वर्गमूल के अंदर आ जाएगा, सिंगल है, तो 7 या 21 वर्गमूल 11, सॉरी वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। या आप इसको सेंटीमीटर की घात 2 भी लिख लेते हैं, वो भी एक ही बात है, ठीक है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ऐसे ही हम अगले जो क्वेश्चन 5 और 6 हैं उनको आप ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। 5 में आपको भुजाओं का अनुपात दिया गया है, आप सबसे पहले तीनों भुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। और जो छठा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम डिटो इसी की तरह ही है, उसमें समद्विबाहु त्रिभुज दी गई है, मतलब 2 भुजाएं बराबर हैं, और जो बराबर भुजाएं वो 12-12 सेंटीमीटर की, मतलब ए और बी आपकी 12-12 होगी, तो आप पहले सी निकालेंगे और फिर उसे अर्धव्याम निकाल के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। और 5वें क्वेश्चन में आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो अनुपातों का जोड़, ठीक है, आपको 540, वहाँ से त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। उदाहरण नंबर 3 की तरह आपका बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, और नहीं हुआ तो मैं कल आपको एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चंस को, ठीक है। अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपनी क्लास के अंदर उस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको अगर ये लाइक अच्छी लगें तो अपने दोस्त जो भी आपके 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ये लिंक, ठीक है, और उनको बताएं कि क्लास 9th के मैथ के बारे में कि बड़े ही अच्छे ढंग से आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। लाइक करें, कोई भी बात आप मुझे कहना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।